बहू, इतना बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप? 10 साल का ध्रुव पूरे घर में नित्या को खोजता हुआ घूम रहा था। तेरी माँ कहाँ हो सकती है? तुम भी तो जानते ही हो ना बेटा, फिर भी चिल्लाते रहते हो। सुनंदा जी ने जैसे ही कहा, ध्रुव के कदम ठिठक गए। वो पल भर को रुका और भागकर सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में पहुँच गया। देखो तो माँ किताब में सिर घुसाए थी, आंखों से अविरल आंसुओं की धार बह रही थी। आप यहाँ आकर इस कोने में रखी कुर्सी पर बैठ किताब पढ़ती रहती हो, रोती रहती हो। इस पर क्यों नहीं बैठती हो जहाँ पापा बैठा करते थे? नित्या कुछ ना बोली, बस ध्रुव को गले लगा ली। थोड़ी देर में दोनों नीचे आ गए। बहू, कब तक ऐसी निहाल के कमरे में जाकर उसकी किताबों में खुद को तलाशती रहोगी? जब समय था तुम उसे उखड़ी रहती थी, और आज देखो तुम्हें उन्हीं किताबों से प्यार हो गया है जिन्हें तुम उठा उठा कर फेंक दिया करती थी। सुनंदा जी ने कहा। उनकी आवाज़ में दर्द भी था और नित्या से थोड़ी नाराज़गी भी। मम्मी जी, मुझे पता है आप मुझसे अभी भी नाराज़ हैं, पर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आप भी जानती हैं। नित्या ने सुनंदा जी का हाथ पकड़कर कहा। रात का समय हो रहा था। खाना खाकर सब सोने चले गए। नित्या की आंखों में आज भी नींद नहीं थी। 2 साल पहले की ही तो बात है। कहाँ हो निहाल? सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, ध्रुव भी केक काटने का इंतज़ार कर रहा है। जल्दी आओ ना, नित्या ने कहा। आ रहा हूँ नित्या। आज मेरे दोस्तों ने मेरी किताब की मांग कर ली है। वो बस कुछ समय में इस शहर से बाहर जा रहे हैं। बस उनसे एयरपोर्ट पर मिलकर आ रहा हूँ, निहाल ने कहा। ओफो, एक ये तुम्हारी किताब है और ऊपर से ये तुम्हारे दोस्त। कभी तो जो तुम किसी खास दिन अपनी पत्नी के लिए निकाल लो। कहते हुए नित्या ने फ़ोन रख दिया और निहाल के कमरे में जाकर उसकी किताबें उठाकर फेंकने लगी। पता नहीं क्या ही शौक लगा है नावल लिखने का। जब देखो लिखने में लगा रहता है। बीवी है, बच्चा है, माँ है, पर इन सब की फिक्र कहाँ है? बड़बड़ाते हुए नित्या कहे जा रही थी। सुनंदा जी ने ये सब देखकर निहाल पर भुनभुना रही थी और बहू की हरकतें देख उस पर गुस्सा हो रही थी। ऐसा करो बहू, ये किताबें तुम्हें तकलीफ़ देती है ना तो उठाकर फेंक दो, पर ये बड़बड़ाना बंद करो। निहाल को आज जल्दी आना चाहिए था, समझ रही हो, पर तुम्हारी ये हरकतें सही हैं क्या? ध्रुव की ओर देखो, कैसे सहमक बैठ गया है। सुनंदा जी ने नित्या का हाथ रोकते हुए बोली। तभी अचानक नित्या के फ़ोन पर निहाल का कॉल आया। आप कौन बोल रही हैं? जल्दी से मानस हॉस्पिटल आ जाइए। जिस शख्स का ये नंबर है उनका एक्सीडेंट हो गया। नित्या को तो मानो सांप सूंघ गया। सुनंदा जी झकझोरते हुए पूछी, क्या हुआ? भी भूत क्यों बन गई? क्या कहा निहाल ने? माँ, वो निहाल अस्पताल, कहते हुए नित्या सास और बेटे के साथ अस्पताल की ओर निकल गई। अस्पताल जाकर जो लोग उसे अस्पताल लेकर आए थे उसे पता चला बाइक की स्पीड ज़्यादा थी। सामने गाय आ गई। ब्रेक लगाते लगाते गाय को बचाने के चक्कर में पुलिया से जा टकराया और नीचे गिर गया। अस्पताल आते आते निहाल ने दम तोड़ दिया। लास्ट डायल नंबर आपका ही था, वो पता कर आपको कॉल किया गया। इतनी तेज़ बाइक चलाने की वजह से ये हादसा हो गया। क्या ही ज़रूरत होती है लोगों को तेज़ बाइक चलाने की, समझ नहीं आता। लोग फुसफुसा रहे थे। नित्या के साथ साथ सुनंदा जी के हाथ पांव भी फूल गए। किसी तरह खुद को संभाल कर निहाल को अंतिम विदाई दी। नित्या लगभग टूट चुकी थी। हम जिनसे जितना प्यार करते हैं, झगड़ा भी सबसे ज़्यादा उसी से करते हैं, पर इस तरह झगड़ा कि वो छोड़कर चला जाएगा, कोई कहाँ सोच पाता है। नित्या जिन किताबों को लेकर निहाल से झगड़ा किया करती थी, उसके जाने के बाद जब भी काम से आती, ऊपर निहाल के स्टडी रूम में जाकर घंटों बैठी रहती। निहाल, ये किताबें जब भी पढ़ती हूँ तुम आसपास ही महसूस होते हो। ऐसा लगता है हमारे प्यार को तुमने इन किताबों में लिखकर मुझे ये चिता दिया था कि कभी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा जाना क्या तुमने पहले से ही सोच रखा था? नित्या निहाल की किताब पढ़कर सवाल किया करती थी। सुनंदा जी बहू की हालत देखकर रो पड़ती। जिन किताबों ने उनके बीच कितनी बार अनबन करवाया, आज नित्या उन्हीं किताबों में अपने निहाल को खोजा करती है, महसूस किया करती है। और प्यार वो तो पहले भी था, उसके नहीं रहने पर उसकी माँ और बेटे से हद से ज़्यादा करने लगी है, क्योंकि ये दो ही लोग तो है उसके जीवन में जो निहाल को किसी न किसी रूप में ज़िंदा रखे हुए है। नित्या सोचते सोचते जाने कब सो गई थी। नींद अलार्म के साथ खुली। पास वाले तकिए पर हर दिन की तरह निहाल के बालों में हाथ फेरने को बढ़ाया।
बेटे को देख एक हुक सी उठी, निहाल हो तो बस अब किताबों में ही मिलता है। प्यार की बातें करता हुआ सोच नित्या उठकर अपनी दिनचर्या में लग गई। दोस्तों, कभी कभी हमारी नाराज़गी किसी की जान पर बन आता है। आप जब भी आपके अपने सफ़र पर हों, उनसे जल्दी आने की ज़िद ना करें, बल्कि उनका 1 घंटा देर से आना बर्दाश्त कर लें, क्योंकि हम सब जानते हैं चलने की रफ्तार जहाँ तेज़ हुई, बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।